करते हैं। पहली बात तो यह है कि पंचर बनाने का काम कोई और नहीं, गृह मंत्री अमित शाह जी का बेटा करता अगर उनके पिताजी गृह मंत्री नहीं होते। ये बात मैं दावे से क्यों कह रहा हूं और किस लिए कह रहा हूं आपको बताता हूं। उनका बेटा कभी क्रिकेट खेला नहीं, उनके बेटे को क्रिकेट का सी पता नहीं, शायद ये भी ना पता हो कि क्रिकेट में कितनी गेंदें होती हैं, पता नहीं कि अंडर 19 किसी को नहीं पता और कभी खेलते हुए भी देखा ना, अंडर 19 ना रणजी और डायरेक्ट बीसीसीआई के अंदर। सिर्फ क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्वालिटी है, सिर्फ एक क्वालिफिकेशन और एक क्वालिटी है कि उनके फादर यानी देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जो है वो देश के गृह मंत्री हैं, उनके पापा जो है वो देश के गृह मंत्री हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक देश के प्रधानमंत्री का फर्ज और कर्तव्य होता है कि प्रधानमंत्री की चर्चा एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पे हो। लेकिन जब प्रधानमंत्री की चर्चा इन ऐसे मुद्दों पर हो कि कपड़ों से लोगों को पहचान लिया जाएगा, फिर पंचर पर चर्चा, प्रधानमंत्री, मुझे कहीं से नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी जो है वो कहीं सीरियस होकर एजुकेशन पर भी कभी चर्चा कर सकते हैं। और जो आपने बात करी पंचर की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं वक्त की जमीन, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आज आप इस आजाद भारत में अगर प्रधानमंत्री बने हो तो ये देन राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान की है, जिन्होंने इस देश की खातिर फांसी का फंदा चूमा। अगर आज आप प्रधानमंत्री बने हो तो ये देन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की है, जिसकी बदौलत आज आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हो। और दूसरी बात, आपने जो कहा पंचर वाली बात जो आपने कही, एक बात मुझे बताइए, अब्दुल कलाम आजाद, कौन सी वक्त की जमीन थी उनके पास में? आप मुझे बताइए ना, कौन सी वक्त की जमीन का उनको फायदा मिला? मुझे आप ये बताइए। पढ़ के देश का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन किया। बिस्मिल्लाह खां बनारस की धरती पर है ना, विदेश से कितना ऑफर आया उनको, मंदिर में जाते थे, शहनाई बजाते थे, वो बिस्मिल्लाह खां जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में शहनाई की धुन से भारत देश का नाम रोशन किया। अशफाकुल्लाह खां देश की आजादी के लिए फांसी का फंदा चूम लिया, लेकिन अंग्रेजों के कहने पर सरकारी गवाह नहीं बने। तो एक बात आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो आप इस तरीके की बातें करते हैं, पहली बात तो यह है कि पंचर बनाने का काम कोई और नहीं, गृह मंत्री अमित शाह जी का बेटा करता अगर उनके पिताजी गृह मंत्री नहीं होते। ये बात मैं दावे से क्यों कह रहा हूं और किस लिए कह रहा हूं अब आपको बताता हूं। उनका बेटा कभी क्रिकेट खेला नहीं, उनके बेटे को क्रिकेट का सी पता नहीं, शायद ये भी ना पता हो कि क्रिकेट में कितनी गेंदें होती हैं, पता नहीं कि अंडर 19 किसी को नहीं पता और कभी खेलते हुए भी देखा ना, अंडर 19 ना रणजी और डायरेक्ट बीसीसीआई के अंदर। सिर्फ क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्वालिटी है, सिर्फ एक क्वालिफिकेशन और एक क्वालिटी है कि उनके फादर यानी देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी जो हैं वो देश के गृह मंत्री हैं, उनके पापा जो हैं वो देश के गृह मंत्री हैं। बस यही क्वालिटी और यही जो उनके पास में जो कह सकते हैं कि काबिलियत जो है वो उनके पास बस यही है। लेकिन इस बयान में तो मोदी जी की चिंता दिख रही है ना कि वो मुसलमान नौजवानों के लिए सोच रहे हैं। एक बात आप मुझे बताइए, पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री जी अगर मुसलमान नौजवानों की जो बात करें ना, आज आपने पंचर बनाने का काम भी नहीं छोड़ा है। आपकी सरकार जब से आई है तब तो पंचर भी लोग नहीं लगा पा रहे, क्योंकि पंचर लगाना तो बहुत दूर की बात है, सड़क पर एक ठेली वाला अपना सामान नहीं बेच सकता। आपकी एमसीडी की गाड़ियां आ जाती हैं, उनको उठाकर ले जाती हैं, आपकी महानगर पालिका की गाड़ियां आ जाती हैं, आपके बुलडोजर आ जाते हैं। देखा नहीं है आपने किस तरीके की कार्रवाई होती है? तो आपने जो, मुझे तो लगता है कि पंचर का काम भी कहीं अडानी को न थमा दिया जाए। अडानी पंचर हाउस, हमारे यहाँ हर तरीके का पंचर लगाया जाता है और बगल में जो है क्रेडिट बाय लिख दे, नीचे नरेंद्र मोदी, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देश से सारा व्यापार तो आपने खत्म करके अडानी के हाथ में थमा दिया, सब कुछ अडानी के हाथ में आपने थमा दिया। तो मुझे लगता है पंचर की दुकान भी अडानी के हाथ में न थमा दें आप, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये भाजपा से संबंधित जितने भी लोग हैं ना, उनका काम यही है। प्रधानमंत्री स्टेटमेंट देते हैं जो है क्या कहते हैं ये पंचर को लेकर, उनके जो चाहने वाले स्टेटमेंट देते हैं, समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। वो 2.25 आंख वाले बाबा रामदेव जो रामलीला मैदान से सलवार पहनकर भागे थे, वो बाबा रामदेव आज कहते हैं कि रोहब्जा भी एक जिहाद है, शरबत जिहाद, शरबत जिहाद। मुझे तो आज पता चल रही है शरबत जिहाद है। एक बात मुझे समझ में नहीं आती बाबा जी, आप कहीं से झूठ बोलने की और इतनी लंबी लंबी फेंकने की कहीं से वो डिग्री विग्री लेके आए हैं। मुझे लगता है मोदी और बाबा रामदेव अब तक जनता जिनको ढूंढ रही थी वो आज मिल चुके हैं। मेरे को ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि जो इस देश की जनता ढूंढ रही थी ना कि मोदी जी के क्लासमेट कौन है, तो मुझे लगता है मोदी जी का क्लासमेट बाबा रामदेव रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मोदी जी भी लंबी लंबी फेंकने में एक्सपर्ट हैं और बाबा रामदेव भी। बाबा रामदेव बच्चों से पूछते हैं ना, बच्चों आपको कितने रुपए पेट्रोल चाहिए, आपको 35 रुपए पेट्रोल चाहिए या 100 रुपए पेट्रोल चाहिए? तो ये वही 2.25 आंख वाले बाबा रामदेव हैं जिन्होंने अभी शरबत जिहाद की बात करी है। एक बात आप मुझे बताइए, और इतना झूठ बोलते हैं। अभी इनका एक नमक का पैकेट है, उस पर आप देखना, उसका प्रचार होता है कि लाखों वर्ष पुराना हिमालय की गोद से खोज के लाए हुआ नमक, और नीचे एक्सपायरी डेट दे रखी होती है। मतलब लाखों वर्ष से हिमालय पर है, वहां एक्सपायर नहीं हुआ, लेकिन यहाँ आते एक्सपायर हो जाएगा। कितना नहीं है, आखिरी वक्त में मिला होगा वो। आखिरी वक्त तो लोग इनकी दवाइयां खा खा के हो गया। वो कोर्ट ने इनको नोटिस दिया है और नोटिस में साफ इनको जो है कह दिया है कोर्ट ने कि आप इस तरीके की हरकत ना करें। कई कोर्ट से नोटिस आ गए। और एक पर्सनल पूछना चाहता हूँ, कभी मिले बाबा रामदेव से आप?
मैं मिलूंगा तो मैं भी पूछ लूंगा, अगर आप मिले तो आप भी पूछ लीजिएगा मेरी तरफ से कि बाबा जी वो जब पुलिस ने वहाँ रामलीला मैदान पे लाठी वाठी चार्ज करी थी और वहाँ सलवार पहन के भागे थे, वो सलवार कहाँ से आई थी? बड़ा सवाल तो ये, और आप जिसकी सलवार पहन के भागे वो क्या पहन के भागा? ये सवाल मेरी तरफ से आप पूछ लीजिएगा। दूसरी बात ये कोई बाबा वाबा नहीं है, इन्होंने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी भी बनाई है। बिजनेसमैन रामदेव जो पैसा कमा रहा है दबा के। और एक बात आप मुझे, आपने शरबत जिहाद तो बता दिया, एक बात आप मुझे बताइए, कुंभ में कितनी बड़ी घटना हुई आपने देखा, कितनी बड़ी आपदा आई आपने देखा होगा, मणिपुर के अंदर कितनी बड़ी आपदा आई, ठीक है। फिर उसके बाद में आपने देखा होगा कि अभी जो भूकंप आया था, आपने देखा कितने लोगों के घर में तबाही आई। कितनी जगह ये बाबा रामदेव अपना फ्री का राशन पहुंचाया, बताइए आप मुझे, चावल आटा कुछ पहुंचाया हो, दाल वाल अपने प्रोडक्ट से। इनसे पूछो ना पैसा धर के कहाँ लेकर जाएंगे, इतना पैसा लेके कहाँ जाओगे आप? उस पे बात पे फिर आता और बाबा रामदेव से एक बार सिर्फ नाम ले देना, राजीव दीक्षित का। पूरे देश की जनता जानती है राजीव दीक्षित के बारे में, और बाबा रामदेव तो बड़े बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से पतंजलि क्या, ये किसका ये आविष्कार था, क्या चीजें थी, सबको पूरा देश पता है जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप भी समाज में उठते बैठते हैं, तो कभी आपने देखा कि मुसलमान के अलावा भी कोई फंक्शन बना रहा है? बहुत सारे लोग बनाते हैं भाई, हर तरीके के लोग बनाते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, एक हिंदू की सोसाइटी है जहाँ हिंदू ही रहते हैं, तो वहां पर पंचर भी तो बनता होगा, तो पंचर बनाने का काम वहां हिंदू कर रहा है। बड़ी बात तो ये है कि इनकी सरकार जब से आई है, इन्होंने देश के नौजवानों के लिए कोई रोजगार ही नहीं छोड़ा, और नौजवान पढ़ने लिखने के बाद भी पंचर लगा रहे हैं। और आपने देखा नहीं, बीटेक चाय वाले, एमटेक चाय वाले, पढ़ लिख कर लोग चाय बेच रहे हैं। और बड़ी बात तो ये है कि पंचर बेचना बुरा काम नहीं है, पंचर लगाना बुरा काम नहीं है, लेकिन जिसकी देही हराम हो जाती है ना, भीख मांगना बुरा काम है। और सबको पता है कि कौन भीख मांगता था। तो क्या ये उन लाखों करोड़ों लोगों का अपमान नहीं है जो पंक्चर का काम करते हैं? भाई साहब, अपमान तो इस देश में मोदी जी ने किसका नहीं किया, बताओ आप मुझे। अपमान इस देश में बेटियों का मोदी जी ने किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके बाद माफी मांग लेते हैं। अपमान किसका नहीं किया? इनकी पार्टी के नेताओं ने किसान का अपमान किया, वो कंगना रनावत ने किसान का अपमान किया, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने शहीद हेमंत करकरे का अपमान किया। इनकी पार्टी के तो नेता ही सारे ऐसे हैं। इनकी पार्टी का जो एमएलए था कुलदीप सिंह सेंगर, एक बेटी के साथ बलात्कार किया। इनका तो काम ही यही है भैया, काम ही ये, पहले गाली दे दो उसके बाद में माफी मांग लो, बस यही इनका काम है। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, आप कह रहे हैं कि जो है मोदी जी मुसलमानों का, तमाम लोगों का, बेटियों का अपमान कर रहे हैं, लेकिन आपने शायद उनका वो बयान नहीं सुना होगा जब वो बनारस आए थे, तो उन्होंने कहा था कि ईद के समय जो है मुसलमानों के घर से उनके यहाँ खाना आता है, तो वो तो मेल मोहब्बत पैदा कर रहे हैं। एक बात मुझे समझ में नहीं आती, या तो मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं आपके उत्तर प्रदेश के, या प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे थे। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट था, कुछ मेरे को स्टेटमेंट प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन बताता हूँ आपको कि भैया 100 हिंदुओं के बीच एक मुसलमान सुरक्षित है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट था कि भैया, और उसके बाद में उन्होंने कहा था कि एक 100 मुसलमानों के बीच 50 हिंदू भी सुरक्षित नहीं है, ये बात उन्होंने कही थी। और दूसरी ओर मोदी जी कहते हैं कि भैया हमारे यहाँ पर जो है वो ईद पर खाना नहीं बनता था, मुसलमानों के यहाँ से आता था। मोदी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि उस समय आपकी सरकार पूरे देश में नहीं थी, इसलिए नफरत कहीं भी नहीं थी देश में। हर हिंदू मुसलमान भाई को ईद के मौके पे गले से लगाता था, और हर मुसलमान दिवाली के मौके पर अपने हिंदू भाई को गले से लगाता था। लेकिन जब से आपकी सरकार आई और आपने योगी जी जैसे मुख्यमंत्रियों को बिठाया, तब से इस देश में ये हिंदू मुसलमान का रोड़ा पैदा हुआ है। उससे पहले तो यही था। मोदी जी झूठ नहीं बोले, झूठ योगी जी बोले। मोदी जी झूठ इसलिए नहीं बोले क्योंकि पिछली सरकारें थी, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते थे, मिलकर दिवाली, ईद और रमजान मनाते थे। जब से ये लोग आए, इन्होंने नफरत फैलाने का काम शुरू करा, तो नफरत का काम तो इन्होंने शुरू किया है। और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आपके जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है ना, योगी आदित्यनाथ जी, इनको जो है पैसे वाले मुसलमानों से बहुत प्यार है। अभी लखनऊ में एक मॉल था, शायद लखनऊ में ही था ना, लुलु मॉल जो था, उसके उद्घाटन में इतनी तेजी से भागे यूसुफ भाई के साथ कि भगवा गमछा भी डालना भूल गए। तो एक और पैसे वाले मुसलमानों से तो बहुत प्यार है, बाकी मुसलमानों को कहते हैं कटमुल्ले। और भाई प्रधानमंत्री जी, भाई उनको सौगातें मोदी देते हैं, लेकिन होली का सिलेंडर तो अब तक घर पे आया नहीं। मुझे लगता है होली का सिलेंडर नीरव मोदी लेके आएगा, जिसका इंतजार पूरे देश को। आप लोगों की क्या राय है, प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। शुक्रिया।